नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बोला है। ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बैंकिंग है ना, मतलब रोड है जो कि क्या है, बैंक्ड है। तो ये बोल रहा है ये उसी के लिए बैंक किया गया है जो कि एक पार्टिकुलर स्पीड कितने से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 36 इंटू 5/18 करो आप तो 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में। एंड जो रेडियस है वो कितना है, तो दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर के रेडियस में चल सकता है वो इतना स्पीड से। तो ये उसी के लिए बैंकिंग किया गया है ना। मतलब मान लो कि जिसका फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है कुछ, है ना, ये उसके लिए। तो यहाँ से आप तो ऑलरेडी जानते हो कि अगर सिर्फ नॉर्मल अगर रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ बैंकिंग हो तो इसमें नॉर्मल ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और ये क्या लग रहा है एम जी, ये इधर की तरफ कितना, एन साइन थीटा। ये इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं कि आपने यहाँ से कंडीशन क्या निकाला था कि एंगल ऑफ बैंकिंग का जो रिलेशन होता है वो बी स्क्वायर बाई क्या होता है, आर। ठीक है, और ये रिलेशन मैं डेराइव नहीं कर रहा, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से उसमें बहुत बहुत बार आया हो। तो अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो वहां पे जाकर देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको एंगल ऑफ बैंकिंग पता चल गया कि कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 20 इंटू 10। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स 1/2। तो ये इससे बैंकिंग, ये बैंकिंग जो है इतना है ना। मतलब पहला जो लाइन है उससे ये इंफॉर्मेशन निकला कि जो रोड बैंक्ड है ना, बैंकिंग जो किया गया वो किसको ध्यान में रख के किया गया कि जो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.4। मतलब अब बोला कि इसके साथ साथ एडिशनल फ्रिक्शन भी है। ठीक है, तो अब आपको फ्रिक्शन का भी सिचुएशन कंसिडर करना है ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो बिना फ्रिक्शन का कंसिडर करके हमने एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल लिया। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि फ्रिक्शन का कंसिडर करना सिचुएशन, तो ऑब्वियस सी बात है अब रेंज मेरा बढ़ जाएगा। पहले जो सिर्फ और सिर्फ 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे इस बैंकिंग में, वही अब लोग मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जो पहले चल रहे थे वही अब इससे कम या इससे ज़्यादा में भी चल सकते हैं एट द सेम रेडियस। 20 मीटर के रेडियस में ही ये कम या ज़्यादा से भी चल सकते हैं बिना स्किड किए हुए। तो फ्रिक्शन का यही फायदा होता है। तो आपको वही बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड ऑफ द व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स नॉर स्किड। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपने जब यहाँ पे डेरिवेशन किया था तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये कब था, जब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग था। तो अब सोचो, बैंकिंग जब भी करते हैं हम लोग तो थीटा तो फिक्स हो जाता है फॉर ए गिवन रूट, जी फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ए गिवन आर भी को भी फिक्स करना होगा, अदरवाइज आप स्किड कर जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने मान लो कि आर फिक्स कर दिया और स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप लेफ्ट साइड बढ़ाओगे तो राइट साइड भी बढ़ेगा। राइट साइड कौन बढ़ेगा, ये तो फिक्स्ड है। तो राइट साइड कौन बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, है ना। तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये आप डेली एक्सपीरियंस में देखते हो कि अगर आप रोड पे चलते हो, मान लो ये इस तरह से है ना, या मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये रोड है, मान लो इस तरह से सर्कुलर रोड। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलते हो तो सेफ क्या है, आप आउटर रेडियस पे चलो। और अगर कम स्पीड के साथ चलते हो तो सेफ्टी क्या है कि आप इनर रेडियस पे चलो। ठीक है, तो ये जो रेडियस होता है ना वो कम और ज़्यादा हो सकता है। आउटर रेडियस यहाँ पे ज़्यादा है, इनर रेडियस क्या है, कम है। तो ज़्यादा स्पीड से अगर आप यहाँ पे चलोगे तो बाहर की तरफ फेंका जाओगे। ठीक है, तो ये होता है। और कम स्पीड से यहाँ पे चलोगे तो फिर धीरे धीरे आपको अंदर आना पड़ेगा, या बहुत ही स्लो स्पीड से चलोगे, यहाँ पे बैंकिंग किया हुआ रोड से। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फ़ायदा यही होता है ना, कि ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो आपको रेडियस ज़्यादा कवर करना होगा। ठीक है, स्किड से बचने के लिए। तो यहाँ पे वही रिलेशन है। तो अगर बैंकिंग अगर क्या था वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो
तो अगर फ्रिक्शन हो जाएगा सर तो क्या होगा? तो अब देखो, मान लो कि आपने स्पीड कम किया, तो आर क्या होगा? कम होना चाहेगा। तो आर कम होना चाहेगा मतलब ये स्पीड किधर की तरफ करेगा? नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देख लो, अगर मान लो यहाँ पे स्पीड आपने कम किया तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा। तो नीचे की तरफ आने लगेगा, स्किड करने लगेगा। तो अगर रोड फ्रिक्शन है रोड पे, है ना, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? तो आंसर इज ऊपर की तरफ, क्योंकि स्किड नीचे की तरफ कर रहा है, स्पीड अगर कम कर रहा है तो। ठीक है, 10 से चल रहा था तब कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। लेकिन 10 से जैसे ही कम किया, मतलब हम लोग मिनिमम स्पीड पे चलना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। मैक्सिमम कितना लग सकता है? एफएल तक। मतलब यहाँ पर भी लिमिटेशन है कि आप मिनिमम, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो, मिनिमम में भी आपको कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन है, उतना उतना से कम आप नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या करोगे? आप नीचे की तरफ स्किड कर जाओगे। सिमिलर सिचुएशन है कि अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो रेडियस बढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब स्किड करेगा ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन अब किधर लगना स्टार्ट होगा? नीचे की तरफ। मैक्सिमम कितना लग सकता है? एफएल। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड आप बढ़ा सकते हो उसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ना, कि एफएल तक ही ये रोक सकता है आपको, अदरवाइज क्या करोगे? फिर स्किड कर जाओगे आप ऊपर की तरफ। तो यही दो रेंज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम कितना से चल सकता है उसी रेडियस में। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना से चलना पड़ता है इसको? 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर फ्रिक्शन है तब ये मिनिमम कितना से चल सकता है? सब कुछ सेम है, बैंकिंग वगैरह सब कुछ सेम है, उसी रेडियस में कितना से चल सकता है। तो मैं ये वाला डायग्राम यूज करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, ये पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है। तो मुझे एक तो ये एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा, तो एक ये वाई एक्सिस मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोर्सेस दिखाता हूँ मैं, एक तो एन लग रहा, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लग रहा। ठीक है, और एक फ्रिक्शन यहाँ पे मिनिमम का कंडीशन निकाल रहा हूँ मैं, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाऊंगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू इंटू एन। ये एंगल कितना होगा? थीटा। अगर बैंकिंग एंगल कितना है? थीटा है। तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा बेटा? एक तो आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा? एन साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट निकाल सकते हो, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना? थीटा। तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा? म्यू एन कॉस थीटा। रिजॉल्व कर लेते हैं फ्रिक्शन को भी, और ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिए तो इसको हटा दो, एन रिजॉल्व कर लिए इसको हटा दो। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रिजॉल्व होकर आया वो क्या है? नीचे एम जी, ऊपर की तरफ कितना? तो एन कॉमन ले लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस क्या आ रहा है? म्यू साइन थीटा, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। और लेफ्ट साइड कितना लग रहा है? एन साइन थीटा। राइट साइड कितना लग रहा है? म्यू एन कॉस थीटा। ये चार फोर्सेस लगा रहे हैं। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो एक तो ये हो गया नॉर्मल का कंपोनेंट, और एक कौन सा? फ्रिक्शन का कंपोनेंट। एंड ये जो ऊपर वाला जो फोर्सेस है, क्योंकि वर्टिकली तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है ना, एक ही रेडियस में मूव कर रहा है, मतलब हाइट भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, स्किडिंग तो हो नहीं रही है। स्किडिंग होने से क्या रहता है? ये ऊपर नीचे जाता है, तो स्किडिंग तो हो नहीं रही है, तो वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला। तो हम लोग एनएलएम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। एक तो हम लोग क्या लिखेंगे? एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम बी स्क्वायर बाई आर। और एक क्या लिखूंगा मैं? ऊपर वाला फोर्स जो है एन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये तो कॉमन ले लिया था यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। ये जो एम जी है ना, तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट निकल कर? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा? म्यू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है ना, tan थीटा लेकिन गिवन है। तो यहाँ पे मैं tan के टर्म में एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। tan के टर्म में कैसे लिखोगे? तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लो, ऐसा कर सकते हैं, जो भी करना है, लेकिन दोनों में करना है, जितना ऊपर करो उतना ही नीचे करो, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो cos से डिवाइड कर लिया तो साइन बाई कॉस tan, म्यू कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस 1 प्लस म्यू साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये जो वी निकला है वो कौन सा निकला है बेटा? तो आंसर इज मिनिमम।
जो कि हमने फ्रिक्शन किधर लगाया था, फ्रिक्शन ऊपर लगाया है ना, तो ये मिनिमम का कंडीशन है। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आएगी, v मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितना, अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो ये रेडीमेड फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रेडीमेड फार्मूला याद रखते हो तो फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाए तो म्यू जीरो लगा दो। म्यू अगर जीरो लगाओगे तो tan थीटा हो जाएगा ये ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया तो tan थीटा बाई 1, तो आर जी tan थीटा। और यही तो आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो वेलोसिटी जो होती है वो रिलेशन उसका क्या होता है, आर जी tan थीटा। तो अब देखते हैं निकल कर कितना आता है। पहले तो ये 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो अब वे मिनिमम कितना निकल कर आ सकता है, मतलब मिनिमम कितना स्पीड से चल सकता है फ्रिक्शन होने की वजह से। तो अंडर रूट आर जी एंड tan थीटा एंड म्यू की वैल्यू रखना पड़ेगा बेटा। तो आर की वैल्यू कितना है 20, जी की वैल्यू 10 रख लूंगा 0.4 एंड tan थीटा 0.5। ठीक है, तो 0.4 0.5 एंड 20, तो ये हो गया कितना, आर की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू 10, ये tan थीटा 0.5 1/2 था, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, सॉरी 0.4 है म्यू की वैल्यू, इंटू 0 tan थीटा 0.5। सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग आ जाता है बेटा आपका, कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ, ऊपर आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा कितना 1 प्लस, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 1 प्लस 1.02 इक्वल टू इतना, इंटू क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू इतना, और इसका रूट। तो ये आ रहा निकल कर 4 पॉइंट, एक और मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ये आ जाएगा कितना 0.4 इंटू 0.5 प्लस 1.2, तो ऊपर हो गया 0.1 डिवाइड बाई 1.2 इक्वल टू इतना, इंटू 200। तो ये लगभग निकल कर आ रहा है बेटा कितना, 16.66, एंड इसका अगर मैं रूट लेता हूँ तो ये लगभग निकल कर आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लगभग 4.08, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग 4 मीटर पर सेकंड। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसको 10 से ही चलना पड़ता, उसी रेडियस में 10 से अगर कम करता तो नीचे की तरफ स्किड कर जाता। तो नीचे की तरफ कब तक फ्रिक्शन बचा सकता है, 4 तक कर लेगा, तब भी स्किड होने से बचा लेगा। और आंसर में दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, लगभग ये 14.7 के करीब आ रहा है ना, कैलकुलेट होकर 14.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इतना का स्पीड से चल सकता है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड, मतलब सोच सकते हो कितना कम हो गया है ना। तो इससे स्किडिंग की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये तो वी मिनिमम था बेटा, उसी तरह से वी मैक्स भी निकाल सकते हो। देखो याद रखने का तरीका, देखो मिनिमम कब होगा, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर कम हो, तो देखो न्यूमरेटर कम हो गया, नेगेटिव आ गया। और मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए, तो देखो नीचे प्लस हो गया। तो मैक्सिमम कब होगा, जब उल्टा हो जाए, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। बस याद रखने का ये तरीका है। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, बाकी वैल्यू वही रखना है। तो वी मैक्सिमम मैं डायरेक्ट अब रख कर निकाल लेता हूँ, सारा वैल्यू यही रखना बेटा है ना। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ही आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा अब 0.5 प्लस 0.4 0.9 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई, नीचे में माइनस है तो 1 माइनस 0.2 0.8 आ जाएगा। तो ये इतना हो गया इंटू 200 इक्वल टू इतना, और इसका रूट निकाल लिया तो ये 15 आ रहा है। मतलब आप समझ लो कि जो आदमी 10 से चल रहा था, ठीक है, वो अपना स्पीड ऑफ 15 तक चल सकता है और कोई भी स्किडिंग नहीं होगी। या इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ बेटा, तो इंटू
मीटर को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 18 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, ये लगभग 54 आ रहा है, लगभग नहीं एग्जैक्टली आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। आपकी सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। तो फ्रिक्शन से एक रेंज बढ़ गया, क्या इतना से, मतलब कोई भी स्किडिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, तो इन बिटवीन 14.7 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, या हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड तक ये आराम से चल सकता है, जो रिस्ट्रिक्टेड था 10 मीटर पर सेकेंड से चलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन आने से वही रेंज बढ़ गया। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो अब से जब भी ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।